आज हम आपको इस वीडियो में लासा निकालना बताएंगे। लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त या इसको हम कहते हैं एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम बात करने वाले हैं लासा। लासा इसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त। यानी लासा को हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं या इसको इंग्लिश में कहा जाता है एलसीएम। एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट सी फॉर कॉमन, लीस्ट कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो इस प्रकार से लासा कहें या लघुत्तम समापवर्त कहें या हम इसको एलसीएम कहें या इसका पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्वेश्चन 1 है 8,12 का लासा अर्थात एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लासा ज्ञात कीजिए। तो अब हम लासा ज्ञात करने जा रहे हैं। 8,12 इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़ करके यानी 2 है। तो अब 2 का पहाड़ा हम 8 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 होगा? 6 बार। अब हम दोबारा 2 लेंगे, 2 दूना 4। 2 के पहाड़े में कितनी बार में 6 आएगा? 3 बार में 6 आएगा। 2 तियाएं 6। यहां पे सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 क्यम 2। 2 के पहाड़े में 3 नहीं है तो इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। दोबारा 1 हो गया, 1 हो गया। 3 के पहाड़े में 3 है तो 3 के पहाड़े में कितनी बार में 3 आएगा? 1 बार में 3 आएगा। लास्ट में हमारा 1 आ गया, बस यहीं पे हमको छोड़ देना है। अब हम लास्ट में लिखेंगे लासा बराबर ये जो नंबर आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। इस प्रकार से 8,12 का लासा 24 हुआ। इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लासा कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 8 का हमको गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4 दूना 8। इसी प्रकार से हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 दूना 4 या 12। अब हमको निकालना है लासा। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो ये कॉमन है, ये वाला नंबर कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो हमको एक ही बार लिखना है। यहां पर भी कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। यहां पे 2 कॉमन नहीं है तो हमको 2 लिख लेना है। 3 कॉमन नहीं है तो 3 लिख लेना है। उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो चाहे आप इस मेथड से लगाइए तब भी लासा आपका एलसीएम उतना ही आएगा, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाइए तब भी हमारा जो एलसीएम होगा वो सेम ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 8,12, 16 का लासा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी एलसीएम निकालना है। तो 8,12, 16 इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में ऐसे करेंगे इसको। अब हम सबसे छोटी संख्या लेंगे 2। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 8 16। अब भी ये 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 तियाएं 6, 2 चौक 8, दोबारा 2 से कटेगा। 2 अक्यम 2,
3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, अब भी 2 से कटेगा, 1, 3 वैसे रहेगा, 2 क्यम 2, 2 अब नहीं है, 3 से काटेंगे, 1, 3 क्यम 3 और हमारा 1 हो जाएगा। हमको जब तक काटना है तब तक कि लास्ट में हमारा 1 1 ना आ जाए। अब हम लिखेंगे लासा बराबर, लासा बराबर, अब ये जो नंबर आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो इस प्रकार से 8, 12, 16 का लासा 48 हुआ। आइए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लासा कैसे निकालेंगे, यानी गुणनखंड विधि से हम लासा कैसे निकालेंगे। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। उसके बाद में हम 12 का लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियाएं 12। इसी प्रकार से हम 16 का लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। लासा लिखेंगे, लासा बराबर, अब देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है। तो ये 2 हमारा तीनों में कॉमन है, ये 2 भी हमारा ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद में ये 2 हमारा कॉमन है। तो जितने कॉमन नंबर हैं इसको हमको एक ही बार लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कॉमन नहीं है, एक बार लिख देंगे। 3 कॉमन नहीं है, इसको भी एक बार लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो इस प्रकार से चाहे गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे तब भी हमारा 48 आएगा, या हम इसको इस मेथड से करेंगे तब भी हमारा एलसीएम 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3, 5, 7 का लासा ज्ञात कीजिए, यानी 3, 5, 7 का एलसीएम निकालना है। चूंकि ये जो तीनों संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए जो इनका लासा होगा हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा लासा निकल आएगा, क्योंकि तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। चलिए 3, 5, 7 किस नंबर से डिवाइड होगा? क्या 2 के पहाड़े में कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 3 के पहाड़े में ये मिल रहा है, 3 अक्षम 3। 5 नहीं मिल रहा, वैसे नोट कर लेंगे। 7 नहीं मिल रहा, वैसे नोट कर लेंगे। 3 के पहाड़े में कोई नंबर आ रहा है? नहीं। 5 के पहाड़े में आ रहा है, एक वैसे हमको नोट कर लेना है, 5 अक्षम 5। 7 नहीं आ रहा है, 7 को हम वैसे नोट कर लेंगे। 6 के पहाड़े में कोई नंबर आ रहा है? नहीं। 7 के पहाड़े में आ रहा है, एक वैसे नोट करेंगे, एक भी वैसे नोट करेंगे, 7 अक्षम 7। अब हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लासा बराबर 3 गुणे 5 गुणे 7। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बचे 15, 15 सत्ते 105। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे तो तीनों नंबर को हमको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, वही तीनों नंबर हमारा लासा हो जाएगा, क्योंकि 3 बराबर 3, 5 के लिए हमारा 5 ही रहेगा, 7 के लिए क्या रहेगा? हमारा 7 ही रहेगा। अगर हम लासा की बात करेंगे तो लासा बराबर 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये तीनों नंबर अभाज्य संख्याएं हैं तो तीनों नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही इन संख्याओं का लासा हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है 16, 24, 36 का लासा ज्ञात कीजिए। इसको लिखेंगे 16, 24, 36। सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 के पहाड़े में 16 आ रहा है, 2 8 16। 2 के पहाड़े में 24 आ रहा है, 12 दूना 24। 2 के पहाड़े में 36 आ रहा है, 2 कम 2 और 2 8 16, यानी 18 दूना 36। दोबारा लेंगे 2 नंबर, यानी दोबारा हम 2 लिखेंगे, 2 चौक 8। 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है, 2 छक 12। 2 के पहाड़े में 18 आ रहा है, 2 9 18। दोबारा हम 2 लिखेंगे, 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, 2 दूना 4। 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 2 3 6। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आ रहा है, तो इसको हम वैसे नोट कर लेंगे। 2 के पहाड़े में 2 आ रहा है, 2 कम 2। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आ रहा है, इसको वैसे नोट कर लेंगे। 2 के पहाड़े में 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको हम वैसे नोट कर लेंगे। 3 लिखेंगे, एक वैसे नोट कर लेंगे। 3 के पहाड़े में 3 आ रहा है, 3 अक्यम 3। 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, 3 त्रिक्का 9। 3 लिखेंगे, एक वैसे नोट कर लेंगे, एक भी वैसे नोट कर लेंगे, 3 अक्यम 3। लासा बराबर इन नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48 तिया 48 गुणे 3, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 144 हो जाएगा। 144, यानी 16, 24, 36 का जो एलसीएम होगा वो 144 होगा। चलिए उसके बाद में हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका लासा कैसे निकालेंगे। इसको लिखेंगे 16 बराबर, 16 के लिए क्या लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। उसके बाद में 24 है, 24 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। उसके बाद में 36 आता है, 36 के लिए क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 तियाएं 12, 12 तियाएं 36। चलिए अब लिखेंगे लासा या एलसीएम बराबर। अब देखेंगे कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। यहां पे 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है। जितने नंबर कॉमन हैं इसको हमको एक ही बार लिखना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। यहां पर भी 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे। इस दोनों में 2 कॉमन है, एक ही बार लिखना है। यहाँ पे 3 कॉमन है, एक ही बार 3 लिखना है। यहाँ पे 2 अकेला है, इसको वैसे लिख लेना है। 3 अकेला है, इसको हम वैसे लिख लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तियाएं 144। या हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 तियाएं 144। 3 8 24 के 4, 3 चौक 12 और 2 14। चाहे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 144 ही आएगा।